के राउंड में से निकाला है, 84 लाख के चक्कर में से निकलना है तो सिर्फ मानव योनि में ही तुम निकल सकते हो। अगर ये मानव योनि तुमने गमा दी तो फिर तुम्हारे पास में यू डोंट हैव मोर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम पे। ये अकेला ऑप्शन है, गोविंद का अकेला ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये मानव जीवन जो मिला है, इसी जीवन में तुम्हें भगवान को पाने की कोशिश करनी है। जड़ भरत जी महाराज की 3 जन्मों की कथा है। राजा भरत जो ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे वो राजा भरत थे, लेकिन राजा से वो वन में गए, वानप्रस्थी बने। वानप्रस्थी बनकर वो वन में रहे। जैसी कथाओं में कई बार हम आपको सुना चुके हैं, उन कथाओं में ये क्रम आता है कि वो एक मृग के चक्कर में पड़ गए। घर छोड़ दिया, रानी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, बेटे छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, लेकिन एक मृग के बच्चे से मोह हो गया। और मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं, माया का मतलब नोट ही नहीं है, माया का मतलब सिर्फ गोल्ड ही नहीं है, माया का मतलब सिर्फ तुम्हारे हीरा जवाहरात ही नहीं है। माया का मतलब क्या है? जो वस्तु तुम्हें भगवान से दूर कर दे वही माया है। जोर से बोलना पड़ेगा। जो विषय, जो वस्तु तुम्हारे चित्त को भगवान से दूर करे वो माया है। बहुत से लोगों को बार बार उठना होता है कथा में से, बहुत से लोगों को तो जाना होता है, बहुत से लोगों को लेट आना होता है। वो माया ही है जो तुम्हें भगवान की कथा से भी दूर रखती है। देर से आना भी एक माया ही तो है। किसी को सर्विस करके आना है, किसी को दौड़ के आना है, कोई दूर है, मीन्स आप बहुत बड़ी समझ, फिर भी आप आते हो, लेकिन ऐसा मतलब मत न करना कि अब जाना नहीं है। जाना जरूर चाहिए, चाहे 10 मिनट आप गए, लेकिन उस समय का 10 मिनट का सदुपयोग तो हुआ। जाना छोड़ना नहीं है, लेकिन जितना भी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जाना चाहिए। माया वही जो तुम्हें माधव से दूर ले जाने की कोशिश करे। उसमें तुम्हारा बेटा हो सकता है, उसमें तुम्हारे घर की समस्याएं हो सकती हैं, उसमें तुम्हारे अपने खुद की मन की इच्छाएं हो सकती हैं, एटसेट्रा, कुछ भी और भी हो सकता है। भरत जी महाराज को मृग के बच्चे से प्रेम हो गया और उस मृग के चक्कर में उनका प्राण निकला। दूसरा जन्म उनको मृग का मिला, तीसरा जन्म उनके ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ, वहां भी उनका नाम भरत रखा, जहां उनका नाम जड़ भरत हुआ। देवी की कृपा से इनको एक बार ये अपने खेत की देखभाल कर रहे थे, और जब खेत की देखभाल कर रहे थे उसी समय कुछ लोग इनको पकड़ के ले गए और कहने लगे देवी की बलि चढ़ानी है। जड़ भरत जी महाराज बोले चलो अच्छा है, बलि चढ़ जाएंगे तो देवी के काम आ जाएंगे, अच्छा है बलि चढ़ा दो। अब वो बलि चढ़ाने लगे तो देवी को क्रोध आ गया। वो जो पुजारी थे उन्हीं के हाथ से खड्ग छीनकर उन्हीं को गोविंदाय नमो नमः, तेरी बलि ले लेती हूं मुए। आजकल ये बहुत बड़े, मैं अभी छत्तीसगढ़ में गया था कथा करने, तो वहां बता रहे थे वहां पर बलि देने की बहुत बुरी प्रथा है। आज भी लोग बलि देते हैं, आज भी बलि देते हैं। और जो बलि नहीं देते हैं, अगर गलती से उनके घर में कुछ भी अमंगलिक बात हो जाए तो उसे बड़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जाता है, तूने बलि देना बंद कर दिया ना इसलिए ऐसा हुआ है। अरे जो बलि देते हैं उनके घर में कोई नहीं मरता, जिनके घर में बलि दी जाती है उनके घर में कोई लड़ाई नहीं होती। एक बात बता दूं, कभी भी बलि नहीं देनी चाहिए। हमारे देवी देवताओं को बलि पसंद नहीं है, हमारे देवी देवता बलि लाइक नहीं करते। और अगर इतनी बड़ी बात है बलि देनी है तो हम लोग नारियल पर उसकी आकृति बनाकर उसकी बलि देते हैं। अगर बहुत मजबूरी भी लगती है कि हमें बलि देनी है तो नारियल पर आकृति बनाकर आप बलि चढ़ा दें। किसी जीव की बलि आप न दें, यह बहुत जरूरी है। देवी ने स्वयं प्रकट होकर जड़ भरत जी की रक्षा की। फिर रहुगण को बहुत बड़ा उपदेश जड़ भरत जी ने दिया है। आत्मा ना बड़ी होती है ना छोटी, आत्मा सबकी बराबर होती है। अमीर और गरीब कोई नहीं है, परमात्मा की नजरों में सब बराबर होते हैं। ये बहुत सुंदर उपदेश यहां पर रहुगण को जड़ भरत जी महाराज ने दिया। इससे आगे के प्रसंग में हम और आप बढ़ें। प्रसंग आता है प्रहलाद जी महाराज का। प्रहलाद जी का चरित्र भी बचपन की भक्ति से ही प्रेरित है।
कई बार एक दृश्य हमें भक्त बना देता है और दूसरा दृश्य हमें अभक्त भी बना देता है। इसीलिए यह डिपेंड है कि मैं क्या देखूं और क्या न देखूं। आजकल हमारे टीवियों पर जो चैनल चलते हैं ना, उन टीवी चैनलों पर जो जो दृश्य देखने को मिलते हैं वो आपको भक्त बनने में बाधक है। बोलिए बाधक है कि नहीं? कई सीरियल जो आध्यात्मिक सीरियल आते हैं उनमें मैं कभी कभार बैठ के देखता हूं, तो उनमें देवियों को इतने कम कपड़े पहनाए जाते हैं कि लगता ही नहीं क्या हमारी देवी ऐसी होंगी हैं? इतने बोल भी नहीं सकते हम लोग। यह स्वरूप नहीं हमारे देवी देवताओं का। तो ये संसारिक लोग हैं जो बना रहे हैं और इनकी मनोदशा उतनी है। ये वो बनाना चाहेंगे जिसे आप देखें। ये वो नहीं दिखा सकते जो वहां है। इनकी कल्पना उतनी अच्छी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इतने कम कपड़ों में आप देवियों को दर्शन करा रहे हो, वाह। अरे यहां तक का पहनाने में क्या तेरी देवी का रंग बदल जाएगा? लेकिन ये सारी बातें आपको सोचनी चाहिए, मुझे सोचनी चाहिए, हम देखने वालों को सोचनी चाहिए कि हम इसको ना देखें। एक गंदा दृश्य हमारे जीवन को बदल सकता है, बर्बाद कर सकता है। प्रहलाद जी महाराज ने भी एक ऐसा दृश्य देखा जब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरूं। इतने जब वरदान मांग लिए तो उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो। और आजकल कलयुग में तमाम भगवान घूम रहे ना, घूम रहे ना। कोई पैसे से कृपा बांटता है, कोई पैसे से मंत्र बांटता है, कोई पैसे से भगवान को दे देता है, कोई पैसे से कुछ दे देता है। अरे भाई, भगवान को जब तुम दे सकते हो तो तुम पहले तुम तो ले लो। तुम हमें जो भी पैसे से देते हो वो मुफ्त में दे दो, वो सारी कृपा अपने ऊपर बरसा लो। 24 घंटे बैठ के अपने ऊपर बरसाओ ना। उनका दोष नहीं है, दोषी तो आप हो कि कलयुग के जीव को भी आप भगवान बनाने पे तुल जाते हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कलयुग में आप भगवान मत ढूंढो, कलयुग में आप सद्गुरुदेव ढूंढो। और जब कोई अच्छा श्रेष्ठ गुरु मिल जाएगा तो वो अपने आप आपको भगवान से मिला देगा, अपने आप मिला देगा। तो ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। गुरु ढूंढो, भगवान नहीं। आजकल तो जिसे भी देखो भगवान बनने पे तुला है। खूब चकाचक माला पहना दो, खूब चकाचक पूजा करो, सुबह शाम जय जयकार होती रहे। अरे पहले इंसान तो बन ले, भगवान बाद में बनी। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले तुम मानव बनो, फिर सदगुरुदेव को ढूंढो। भगवान को गुरु ही मिलाएगा, अपने आप भगवान नहीं आएगा तेरे पास चल के, अपने आप तो नहीं आएगा। इसलिए गुरु ढूंढना, भगवान नहीं। और जो अपने आप को भगवान घोषित करे या फिर जो दावा करे टीवी चैनलों पे हम भगवान मिला देंगे, मैं जितने भी बोलते ना मेरे पास आओ, मैं मुझे मिलाओ पहले भगवान से, मिला देंगे। कॉन्ट्रैक्ट है तेरा भगवान से, ठेका लेके आया भगवान से। भगवान से वही मिला सकता है जो खुद धर्म की सेवा करना जानता हो, जो धर्म को बेचता ना हो, जो मंत्रों को बेचता ना हो, वो भगवान से मिला सकता है। जिसने खुद ही मार्केटिंग करना शुरू कर दिया हो, छोड़ो जी मेनू की। आप बस याद रखो, भगवान से नहीं सदगुरुदेव से मिलने की कोशिश करें, ये प्रार्थना है मेरी आपसे। मेरे भाई बहन, प्रहलाद जी महाराज सुबह उठे तो भ्रमण करने निकले तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली भगवान भगवान जगदीश जगदीश पुकार रही थी। और जब वो जगदीश जगदीश पुकार रही थी तो उनके कानों में वो आवाज पड़ी। और जब आवाज पड़ी तो प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी ने जाकर कहा, अरे सुन बाबरी, जगदीश तो अभी सो रहे हैं। तू जिस जगदीश को पुकार रही है वो जगदीश अभी सो रहे हैं। बर्तन बनाने वाली कहती है,
मेरा जगदीश कभी नहीं सोता। 12 घंटे सोने वालों, ध्यान से सुनो। दिल्ली में लोग बहुत लेट तक सोते रहते हैं, 8-9 बजे उठते हैं मैक्सिमम, है ना। माताएं थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं क्योंकि इनको बच्चे स्कूल भेजने हैं, और कई माएं तो इतनी अच्छी होती हैं स्कूल भेज के फिर राधे राधे बोलना पड़ेगा। बच्चों की बस टेंशन रहती है रात भर कब आ जाए, और फिर गया फिर है? लेकिन कभी आपने सोचा है मेरा भगवान कभी नहीं सोता? सोचा आपने? सोता है भगवान? जिस दिन भगवान सो जाएगा उस दिन ये दुनिया सो जाएगी। मैं कई बार बोल चुका हूं, भगवान 24 घंटे की ड्यूटी देता है। जब यहां दिन होता है तो अमेरिका में रात, और अमेरिका में दिन होता है तो यहां रात। क्या अमेरिका में भगवान को मानने वाले नहीं है? वहां पर भी हैं, वहां भी मंदिर है, वहां भी आरती होती है, वहां भी पूजा होती है। जब भगवान जी यहां पर पहुंचते तो वहां सो जाते, वहां पर्दा लगा देते। वहां सोए तो यहां जग गए, और जब यहां सोए तो वहां जग गए। 24 घंटे की ड्यूटी भगवान की। एक गुसाई जी ने पूछा, प्रभु आप सोते क्यों नहीं है, आप खड़े ही क्यों रहते हो? जब देखो आप खड़े ही रहते हो। जवाब सुनना मेरे ठाकुर का। मेरे ठाकुर कहते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूं कहीं ऐसा ना हो कि कभी किसी दिन मेरे भक्त पर कोई विपत्ति पड़े, वो मुझे आवाज लगाए तो कहीं मुझे खड़ा होने में देर ना हो जाए। इसलिए मैं खड़ा रहता हूं अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों की खातिर। हे मेरे प्यारे, और इससे बड़ा क्या करे मेरा गोविंद तुम्हारे लिए, और क्या करे। इसके बावजूद भी अगर हमें यकीन नहीं होता तो ये हमारी मंद बुद्धि का ही कारण है। वो 24 घंटे खड़ा रहता है और तू 3 घंटे बैठ नहीं पाता है। वो 24 घंटे खड़ा रहता है तेरे लिए, और तुम 3 घंटे लगातार। आप में से कितने लोग हैं जो कभी महाराज भजन करो, भजन थोड़ा क्यों बैठा मैंने थोड़ा लगने क्यों? बोले 3 घंटे भी मुश्किल से बैठना होता है। और मेरा ठाकुर कई हजार नहीं कई लाखों सालों से खड़ा है अपने भक्तों के संकट दूर करने के लिए। हमेशा 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 वो न बैठता है, न लेटता है, न सोता है, वो खड़ा है। कहीं मुझे देर ना हो जाए उस वक्त जब किसी वक्त पर मेरी विपत्ति पड़े और मुझे जाना पड़े। इसलिए जागे रहो मेरे भाई, इस बात को समझो। मेरा ठाकुर दयालु है, मेरा गोविंद दयालु है। कहा कि मेरे जगदीश कभी नहीं सोते। अरे नहीं, अभी देखकर आया हूं, वो सो रहे हैं। प्रहलाद ने कहा सो रहे हैं? बोले जिसको तुम जगदीश मानते हो ना, वो जगदीश नहीं, वो तो आडमास का पुतला है। मीन्स तू मेरे पिता को भगवान नहीं मानती? नहीं। सजा मालूम है? बोले मंजूर है। मालूम भी है और मंजूर भी है। मरना ही पड़ेगा ना, तो तैयार हूं। अगर तुम्हारा पिता भगवान है तो ये जो आवा देख रहे हो ना, वहां कुछ कच्चे मिट्टी के बर्तन थे, उनको पकाने के लिए उनमें आग लगा दी गई थी, और उसी एक बर्तन में बिल्ली के बच्चे रह गए। बिल्ली के बच्चे उन कच्चे बर्तनों में रह गए। बोले अगर तुम्हारा पिता भगवान है तो क्या इस अग्नि में जलते हुए मेरे बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है? अरे कमाल करती है। अग्नि में तो जो वस्तु जाएगी वो जल जाएगी। बोले हां, तेरा पिता नहीं बचा सकता ना? बोले नहीं। बोले मेरा भगवान बचा सकता है, मेरा गोविंद बचा सकता है। जिसको तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे। तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे
डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, ध्यान से सुनना एक एक शब्द। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कौन तुम बिन बिगड़ी को संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले। अपने तो साथ नहीं देते जब विपत्ति पड़ती है, और कोई साथ देता है उसी का नाम परमात्मा है, जो बुरे वक्त में तेरा साथ छोड़ता नहीं, तेरा हाथ पकड़ लेता है। तेरा हाथ पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं, हाथ पकड़ता है। क्या अग्नि में गिरे हुए बच्चे को बोले बचा सकता है? प्रहलाद जी बोले ये चमत्कार देखना है। छोटे से मात्र 7 वर्ष के, कितने? 7 वर्ष के। शर्त लगी, अगर बिल्ली के बच्चे मर गए, जल गए, तो मैं तेरे शरीर को दीवाल में, तेरे शरीर में भूसा भरवा के दीवाल में चिनवा दूंगा। और बोले बच्चे बच गए तो? बोले जो तू कहे सो सजा, जो तू कहेगी, तुझे अपनी मां का दर्जा दूंगा मैं। चाहे तू कुमारी है, लेकिन मैं तुझे मां कहूंगा, मां से भी श्रेष्ठ पद दूंगा तुझे। ठीक है? पुकार लगाई सच्चे मन से, हे जगदीश, हे अंतर्यामी, हे घटघटवासी, दीनबंधु भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, मैं इसलिए नहीं पुकार रही आपको क्योंकि मुझे मरने का डर है। मुझे मरने का डर बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे। मरना तो है ही है ना, कल नहीं तो आज, आज नहीं तो कल, मरना ही है ना। लेकिन मेरे प्यारे, जानते हो, अगर आज ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे ना, तो छोटा सा बालक जिसे अभी ये भी नहीं पता कि जीना कैसे चाहिए, ये हमेशा हमेशा के लिए अपने बाप को ही भगवान मान लेगा। इस बच्चे की खातिर आज आपको बिल्ली के बच्चे बचाने पड़ेंगे। प्राण, बिल्ली के बच्चों के प्राण आपको बचाने पड़ेंगे। आंखों से अश्रु बह रहा है। भगवान कब आते हैं? गदगद कंठ नयन बह नीरा। जब भगवान को बुलाते 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 तेरे नयन बह निकले आंसू, कंठ अवरुद्ध हो जाए, तन पुलकित होने लगे, देह की सुध भूल जाए, तू अपना आभास भूल जाए कि तुम कौन हो, तुम्हें आसपास कुछ भी नजर ना आने लगे, सिर्फ कृष्ण कृष्ण तेरे रोम रोम से आवाज आने लगे। रोमांचित होने लगा उसका अंग, अश्रुधारा बह निकली, आंसू आंखें बह निकली, मानो जल अभिषेक हो रहा है प्रभु का। मानो कहना चाह रहे हो, आज दर्शन देकर अपनाया है, ठुकराना मत, मुझे भूलना मत। प्रहलाद कह रहे मेरा हाथ पकड़ लो, अब छोड़ना मत। प्रभु दर्शन देकर अंतर ध्यान हुए, और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, प्रहलाद ने उस बर्तन बनाने वाली के चरणों को पकड़ लिया। मां, देखिए भक्ति का कितना श्रेष्ठ नाता है। राजकुमार बर्तन बनाने वाली से मां कह रहा है, कितना श्रेष्ठ नाता है। चरणों में लिपट के रोने लगे, मां आज तूने मुझे सत्य का दर्शन करा दिया, आज तूने मेरे नाथ का दर्शन करा दिया, उस जगन्नाथ का दर्शन करा दिया जो जगत का नाथ है। मां बता मुझे क्या सजा देना चाहती हो, जो चाहे सजा आप दो, मुझे हर सजा मंजूर है, अब तो मरने की भी चिंता नहीं रही।
मां कहती है मैं तुझे मारना नहीं, मैं तो तुझे जिलाना चाहती हूं। अब जियो, ऐसे नहीं, ढंग से जियो। ऐसे जियो कि औरों को भी जीने की राह दिखा दो। आज के बाद तुम्हारे पिता जगदीश नहीं, तुम्हारे जगदीश हैं, ये पूरी दुनिया को बता दो। और प्रहलाद ने उसी दिन से प्रण कर लिया, संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम धर्म का प्रचार करेंगे। हाथों में खड़ताल, राजकुमार के गले में कंठी तुलसी की, पीतांबर धारण की, बेशकीमती नहीं, साधुओं जैसी, माथे पे तिलक लगा लिया और चला अपने नारायण को मनाने के लिए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात बताऊं, जो लोग धर्म का प्रचार करते हैं वो प्रहलाद के ही अंश भक्त हैं। इसीलिए मैं यहां जितने भी नौजवान बैठे हैं सबका आह्वान करता हूं कि अगर तुम इतना सा भी प्रेम अपने ठाकुर से करते हो ना, तो आज अपने आप से वचन लो, वादा करो कि जितना भी कर सकोगे तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकोगे। और धर्म का प्रचार ज्यादा से ज्यादा तुम्हें करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुम्हारे बताए हुए राग पर कंठी पहनाओ, उनको गले में तुलसी की कंठी, माथे पर तिलक, और बना दो उन सबको कृष्ण का दीवाना। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई बहन। तुम्हें मूवी थिएटर ले जाने वाले लोग अगर तुम उन्हें कथा पंडाल तक ला सको तो समझना तुम ठाकुर की नजरों में श्रेष्ठ हो रहे हो, तुम ठाकुर के लिए आगे बढ़ रहे हो। कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे हाथ उठा में देखो कितने, ओ माय गॉड। मेरा काम करना है ये, अपने कॉलेज स्कूल में जाकर नो हाय नो हेलो। आज के बाद क्या, सभी से टीचर मिले तो, सर मिले तो, बेशरम मिले तो, कोई शर्म, जो मिले सबको पहले बोलो। इसका परिणाम ध्यान रखो, 1 महीने तक लोग तुम्हारी मजाक करेंगे, हंसी करेंगे, 1 महीने तक रुकना मत, डरना मत, और 1 महीने के बाद लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, 1 महीने बाद तुम्हारा आदर करेंगे लोग। तुमको क्या लगता है कि सब लोग मेरा आदर करते थे शुरू में? नहीं। जब मैं पहले कथा करता था ना, अरे वो आ गया लंबे बालों वाला, राधे राधे करवाएगा और क्या करेगा, कसम से ऐसे ही बोलते थे। और अब जहां से भी निकल जाओ तो मुझे देखते ही बोलते हैं राधे। अगर मैं वहां रुक जाता तो आज ये दिन नहीं होता ना। इसलिए आपसे भी निवेदन है, शुरू के 1 महीने अपना अपमान सहने के लिए तैयार रहना, और बाद में पूरे जिंदगी भर अपना सम्मान कराने के लिए तैयार रहना। तुम्हें देखते ही लोग राधे राधे बोलेंगे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधा नाम की क्रांति आनी चाहिए भारतवर्ष में, पूरे भारत में। बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले लोग भी क्या बोल रहे हैं, और ये जिम्मेदारी आप ही की है, नौजवानों की है। जब आप कथा पंडाल में जाकर को सीखोगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव जी महाराज की ये कथा राजा परीक्षित श्रवण करते हैं। एक निवेदन जो आस्था पर श्रवण कर रहे हैं, कल कृष्ण जन्म महोत्सव है, और जो श्रोता आप लोग आए हैं, आप सभी कल पीले पीले वस्त्र पहनकर आएंगे। अभी कथा बाकी है, खड़े नहीं होना, अभी वामन चरित्र तक हम जाएंगे। भाइयों से निवेदन ब्रजवासी बनकर आवे, माताओं से निवेदन पीले पीले वस्त्र पहनकर ब्रज की गोपी बनकर आवे। निवेदन यही कि थोड़ा समय से आ जाया करें। अभी तो देखो पीछे तक लोग फुल है, लेकिन ये 3 बजे सिर्फ फुल करते हैं, हाउस फुल नहीं होता है, उस आउट ऑफ फुल नहीं होता है ना, आउट ऑफ होना चाहिए। तो कल निवेदन है, कृष्ण जन्म है, तो जरा बढ़ चढ़कर भारी संख्या में 3 बजे से ही, बाद में नहीं, 3 बजे से ही पधारें। और अभी समुद्र मंथन के बाद समुद्र में से अमृत, और सबसे पहले विष फिर अमृत निकला है। जीवन भी एक मंथन है। इसमें पहले जो लोग अपमान का घूंट पी लेते हैं उन्हें बाद में सम्मान का अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और जो अपमान का विष नहीं पी सकते उन्हें कभी भी सम्मान का अमृत प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहले विष पीना पड़ता है और बाद में अमृत प्राप्त अपने आप होने लग जाता है। सभी बैठे रहें और समुद्र मंथन में ही
देवताओं के साथ मेरे प्रभु ने छल किया था, दैत्यों के साथ। मोहिनी बने थे, सुंदर मोहिनी, ऐसी मोहिनी कि बड़े बड़े देवी देवता भी, नाग नर किन्नर सब उनसे शादी करना चाहते, जो देखे सो, जो देख ले बस उन्हीं का हो जाना चाहता था। ऐसे सुंदर थे मेरे प्रभु। दैत्यों को छला, उनसे अमृत कलश लिया, देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को मदिरा पान करा दी। इंद्र से राजा बलि ने उनका स्वर्ग छीन लिया, और जब इंद्र से उनका स्वर्ग छीन लिया तो वामन बनकर मेरे प्रभु नारायण गए स्वर्ग को वापस लाने के लिए, इंद्र को सत्ता दिलाने के लिए, इंद्र को गद्दी दिलाने के लिए। मेरे प्रभु वापस गए, वामन बने, वामन बनकर गए और राजा से कहा भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे। याद रखिए, जितने भी गृहस्थी यहां पर बैठे हैं उन सब से एक निवेदन है, गृहस्थी कौन श्रेष्ठ है? जिसके द्वार से कभी कोई भिक्षुक निराश न जाए। अगर कोई तुम्हारे द्वार से खाली हाथ चला गया तो तुम सच्चे गृहस्थी नहीं हो। मैं ये नहीं कहता 2-4 करोड़ दे दो, 2-4 लाख दे दो, 2-4 हजार दे दो। अगर तेरे में हिम्मत है सिर्फ 2 रुपए देने की तो सिर्फ 2 रुपए ही दो, लेकिन दो, उसे खाली हाथ मत जाने दो, तभी आप अच्छे और श्रेष्ठ गृहस्थी बनोगे। हम लोग भगवान से मांगते बहुत हैं, लेकिन जब भगवान अपने दूतों को हमारे पास किसी को भेजता है तो हम उन्हें डांट देते हैं, फटकार देते हैं, भाग यहां से, अच्छा है कमा सकता है, फिर भी यहां आ गया मांगने के लिए, शर्म नहीं आती? इसका मतलब जानता है ये व्यक्ति पैसे का प्रेमी है, ये देना ही नहीं चाहता। कबीरा या संसार में सब सो मिलिए जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं ना नारायण किस रूप में आ जाए और तुम उनको मना कर दो तो पता चले अब ये आके नारायण आ कैसे सकते हैं? अरे आते हैं, नहीं आए इससे पहले, कर्ण के पास नहीं गए वामन बन के, बलि के पास में नहीं गए वामन बन के। एक राजा था ना, वो क्या नाम है उसका, मोरध्वज, उस राजा के पास चले गए और मांग भी कितनी श्रेष्ठ कि मेरा शेर तेरे बेटे का मांस खाएगा। बात बोले, एक बात याद रखना, मां और पिता को वो बेटा चीरना पड़ेगा और चीरते वक्त आंसू नहीं आना चाहिए, अगर आंसू आ गया तो शेर नहीं खाएगा। वाह रे वाह गृहस्थी, वाह रे वाह भारत के सदगृहस्थ। गृहस्थी निराश होकर न लौट जाए, इसलिए अपने बेटे पर आरा चला दिया और बेटा कह रहा है मेरा भाग्य कि मैं ऐसे मां बाप की औलाद बना जो गृहस्थ धर्म को इतना श्रेष्ठ, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे बाप की औलाद हूं। और आजकल के गृहस्थी, कोई द्वार पर बैल बजाता रहता, एक रोटी चाहिए, एक रोटी, लेकिन हमारे घर में एक रोटी एक्स्ट्रा नहीं बनती है। 4 पप्पू का पापा खाएगा, 4 पप्पू और 3 में और 2 सर्वेंट खाएगा, टोटल कितनी? 12-13 रोटी बनती हैं। 14 में कोई आ जाए तो 14 रोटी नहीं है यहां, है ना? ये गृहस्थी का धर्म नहीं। पहली रोटी गाय के लिए निकालो, दूसरी रोटी किसी गृहस्थी के लिए, कोई आने वाला अतिथि हो उसके लिए निकालो, उसके बाद में तुम भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद खाओ, क्योंकि वो उनको देते हो तो तुम्हें मिलती है। और जब तुम उन्हें देना बंद कर दोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब मेरे घर में रोटी बनना भी बंद हो जाएगा। इसलिए देना चालू रखो, देते रहो, क्योंकि देते रहोगे तभी तेरे गृहस्थ की परंपरा बनी रहेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो आइए, हमारे मध्य में वामन भगवान पधार रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, सर ढकले, हाथ जोड़ रहे, सभी लोग सर ढके और बैठे रहे अपने स्थान पर और दर्शन करेंगे वामन भगवान का। कल कृष्ण महोत्सव मनाएंगे बड़ी धूमधाम से। कोई भी व्यक्ति सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन कर आएंगे और आनंद के साथ अपने ठाकुर जी को मनाएंगे। और जोर से क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा।
प्यारो लागे तेरो रूप ओ बंसी वाले, 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 ओ बंसी वाले ओ कमली 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 वाले, ओ मेरे मन में बसो तेरा रूप ओ बंसी वाले, ओ मेरे मन में बसो तेरा रूप ओ बंसी वाले, ओ प्यारो लागे तेरो रूप ओ बंसी वाले, ओ प्यारो लागे तेरो रूप ओ बंसी वाले। जितने भी लोग पीछे नृत्य कर रहे हैं बैठ जाएं, पीछे वाले बैठ जाएं सभी। आपके लिए मैं बाद में नृत्य करूंगा, भजन है नृत्य वाला, पीछे वाले सब बैठ जाएं। मेरी बात भी तो मान लिया करो ना। प्यारो लागे तेरो रूप ओ बंसी वाले, ओ प्यारो लागे तेरो रूप ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले ओ हारा वाले, ओ बंसी वाले ओ हारा वाले, मेरे मन में बसो तेरा रूप ओ बंसी वाले, हो मेरे मन में बसो तेरा रूप ओ बंसी वाले, मेरे मन में बसो तेरा रूप ओ बंसी वाले, मेरे मन में बसो तेरा रूप ओ बंसी वाले। श्री राधे। श्याम सलोनी सामरी सूरत मेरे मन को भाती है, श्याम सलोनी सामरी सूरत मेरे मन को भाती है, श्याम सलोनी सामरी सूरत मेरे मन को भाती है, श्याम सलोनी सामरी सूरत मेरे मन को भाती है, तेरो सुंदर रूप अनूप ओ बंसी वाले, तेरो सुंदर रूप अनूप ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले ओ कमली वाले, ओ बंसी वाले ओ कमली वाले, हाँ ओ बंसी वाले ओ कमली वाले, ओ बंसी वाले ओ कमली वाले, मेरे मन में बसो ओ बंसी वाले, मेरे मन में बसो तेरा रूप ओ बंसी वाले, बोलो बंसी वाले की जय, सामरे रसिया की जय। बैठिए। जानते हो मुझे बुरा कब लगता है? जब श्रोता वक्ता की बात नहीं मानते, और वाकई मानिए वो सच मानिए, जो श्रोता वक्ता की बात नहीं मानते वो सच्चे श्रोता भी नहीं होते। सच्चा श्रोता वही, ईमानदार श्रोता वही जो वक्ता की हर एक बात का पालन करे। और मैंने तो कहा था सिर्फ बैठ जाओ, भजन तो मैं बाद में गाऊंगा आपके लिए, बैठा भी नहीं गया। अभी आप बैठे रहे, कुछ हमारे ठाकुर जी की पूजा होगी, उसके बाद एक आवश्यक सूचना मुझे देनी है आपको कल के लिए, उसके बाद एक भजन गाएंगे और आरती के दर्शन के बाद आप जाएंगे। और जो लोग खड़े हो गए हैं वो जरा सोचें कि आप क्यों खड़े हो गए, और खबरदार तुसी निवेदन है कि हमारे डीके बंसल जी सपत्नी मंच पर आकर भगवान का पूजन करेंगे। और मेरा निवेदन है, हमारे बीच में डॉक्टर 5 मिनट तक सिर्फ कार्यकर्ता अपना कार्य करेंगे और आप बैठे रहेंगे। और हमारे मंदिर निर्माण में जिन भक्तों ने सेवा दी है, जिन्होंने 11,000 या उससे अधिक की सेवा दी है, उनके नाम कल यहां पर बोले जाएंगे कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में। तो और जो भी देना चाहते हैं वो कार्यालय पर जाकर संपर्क कर लेंगे। अभी मैं निवेदन करूंगा, कृष्णा सरोह दिल्ली से जो है मंच पर आ जाएं। श्री कृष्णा सरोहा दिल्ली से मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप पूजन करिए, पूजन करिए। और जिन्होंने मंदिर निर्माण में
1,21,000 रुपए की राशि देकर हमारे कार्यकारिणी मेंबर बनी है श्री कृष्णा सरोहा दिल्ली से हैं, तो मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जोरदार ताली बजाकर उनको धन्यवाद देंगे आप सभी। श्री सुधीर कुमार सादाबाद से 11,000 रुपए की सेवा दी है, यदि यहां पर हैं तो मंच पर आकर, जो आज जा रहे हैं वो, तो मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 2-3 माताएं खड़ी हो रही हैं मना करने के बाद भी, ये बहुत गलत बात है। 5 मिनट में आप कहां पहुंच जाओगे? उतना ही ट्रैफिक रहेगा अभी भी। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से कि आप सभी अपने अपने स्थान पर ही अभी बैठे रहेंगे। और एक और विशेष निवेदन रहेगा, यहां पर कल से हमारे कुछ सिक्योरिटी गार्ड और गार्ड रहेंगे जो पार्किंग की स्पेशल व्यवस्था देखेंगे, जो वीआईपी पार्किंग के बाद भी वो व्यवस्था देखेंगे और वो आपको कार्ड देंगे या जो भी कूपन नंबर रहेगा तो कूपन आप डालेंगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारे कार पार्किंग के ऊपर रहेगी। तो निवेदन करूंगा कि आप सभी अपनी गाड़ियां इधर ही खड़ी किया करें और इधर से ही जो भी गाड़ी में आना चाहें वो इधर से आ जाया करें, लेकिन बाकी आप कहीं भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और अपने अपने आभूषण, मोबाइल, पर्स, चैन, इन सभी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि काफी चैन यहां से कल परसों में गई थी, चोरी हुई है और एक गाड़ी भी चोरी हुई है। तो निवेदन करूंगा कि आप अपनी व्यवस्था में आप स्वयं सुरक्षा करें और जितना हो सकता है उतना कार्य हमारा प्रशासन भी और हम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप स्वयं अपनी सुरक्षा करते हुए, क्योंकि इतने कार्यकर्ता आना बहुत मुश्किल है और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। और अब मेरा निवेदन है, हमारे जो भी प्रत्येक दिन के यजमान हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, जिन जिनको मैं बुला। मेरा सांवरा बैठे रहेंगे, अभी नहीं, अभी बैठे रहेंगे 2 मिनट और ताली बजाकर गाएंगे, फिर 2 मिनट बाद नृत्य करेंगे। सभी पीछे बैठ जाएं, पीछे बैठ जाएं, मेरा निवेदन है जो खड़े हैं अभी बैठ जाएं। और आप सभी को अवगत है कि कल यहां कृष्ण जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और परसों गिरिराज 56 भोग हम सभी भगवान का भोग लगाएंगे और वो प्रसाद आपको अगले दिन मिलेगा। जो भी उसके यजमान बनना चाहें 56 भोग के, उसकी सेवा 3100 रुपये रखी है, तो जो भी उसके यजमान बनना चाहें वो कार्यालय पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और विशेष होली महोत्सव रहेगा, आप सभी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें। जिनको भी मंदिर निर्माण में अपनी सेवा यदि देनी है तो वो आप सेवा। पीछे भी बैठ जाइए माता जी। ए माँ जी तुसी बैठ जाओ, तुसी खड़ी न रहो, तुसी तो बड़ी ग्रेट हो। एक तो आंधी लेट हो, फिर खड़ी भी हो जाती हो। है बैठ जाओ सब, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। निवेदन है आप सबसे, बैठिए सब। मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सिर्फ जजमान पक्ष को अभी अलाउ है 1 मिनट। जो जजमान पक्ष में वो अलाउ है 1 मिनट। दूसरी मिनट में वीवीआईपी, तीसरी मिनट में वीआईपी, उसके बाद में महा वीआईपी जो पीछे बैठे सभी लोग। ये सबसे बड़े महान है जो सबसे पीछे बैठे। एक बार जोरदार ताली बजाइए सभी श्रोताओं के लिए।
छीन के ले गया, छीन के ले गया मेरा दिल, मेरा दिल सांवरा जादूगर छीन के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया मेरा दिल, मेरा दिल सांवरा जादूगर छीन के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। श्री राधे। राधे राधे। मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, ओ मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, भरने को पानी, भरने को पानी, ओ भरने को पानी है, भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, ओ देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओहो सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया मेरा दिल, मेरा दिल सांवरा जादूगर छीन के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। श्री राधे। राधे राधे। बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़िया, बांध लिया मन तुमसे आशा की लड़िया। अगर तुम शर्म करोगे तो भगवान के आगे कभी नहीं नाच सकते। भगवान के आगे नाचने से दुनिया के आगे नाचना बंद और परमात्मा के आगे नाचना शुरू। और जो भगवान के पंडाल में नाचते हैं ना, उनके बंधन खुलते हैं, और जो दुनिया के आगे नाचते हैं उनका बंधन बनते हैं। अब बंधन बंधवाने कि खुलवाने? तो फिर ऐसे कैसे नाच रहे हैं आप? मन तुमसे आशा की लड़ियां, बांध लिया मन तुमसे आशा की लड़ियां। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में, ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर।